हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 को पढ़ेंगे। देखिए 9 मार्च 1846 का तारीख था जिस दिन फर्स्ट एंग्लो सिख वार ख़त्म हुआ, जिसमें सिख्स की हार हुई, जिससे लाहौर किंगडम और इसकी आर्मी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गई। फाइनली इस वार को ख़त्म कर दिया ट्रीटी ऑफ लाहौर से। ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 में साइन की गई। एक साइड में ब्रिटिश एम्पायर और दूसरे साइड में सिख किंगडम थी। चलिए अब हम ट्रीटी ऑफ लाहौर की प्रोविजनस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि किन किन प्रोविजनस की बात हो रही थी। पहला प्रोविजन ये था, ब्रिटिशर्स ने सिख किंगडम के ऊपर वार इंडेमनिटी लगाया। वार इंडेमनिटी का मतलब जो नुकसान वार में हो रहा है और फिर इसी के बदले में जो कॉम्पनसेशन देना पड़ता, बेसिकली इसी को वार इंडेमनिटी बोलते। मगर ब्रिटिशर्स की खास बात ये थी, जब भी ब्रिटिशर्स किसी के साथ वार कर रहा था, वार के बाद जितना नुकसान हो रहा था, ब्रिटिशर्स वो पैसा इन्हीं से वसूलते थे जिसकी हार हुई। वही सेम बात यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लाहौर किंगडम के साथ भी किया। इनके ऊपर भी वार इंडेमनिटी लगाया। यानी फर्स्ट एंग्लो सिख वार में जितना भी नुकसान हो रहा था, लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। तो वो 1.5 करोड़ का नुकसान सिख एम्पायर को ही पे करना। तो इनके पास जितना अमाउंट था वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया, मगर वो अमाउंट 1.5 करोड़ से कम था। तो ब्रिटिश 1.5 करोड़ से कम में तो नहीं मानने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने इसके बदले में ब्रिटिशर्स को जम्मू कश्मीर का पार्ट दे दिया। इसके अलावा रिवर बीस और रिवर इंडस के बीच में जो टेरिटरीज, वो भी ब्रिटिशर्स को दे दिया। ये ब्रिटिशर्स ने वार इंडेमनिटी के बदले में लिया। ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रेटी थी सिख एम्पायर के लिए। दूसरा प्रोविजन ये था, ब्रिटिशर्स ने सिख से जालंधर दोआब भी लिया, इनसे वो छीन लिया। दोआब का मतलब एक्चुअली दो नदियाँ, यानी रिवर बीस और रिवर सतलज। इन दो रिवर्स के बीच में जो लैंड थी वो ब्रिटिशर्स ने लिया। बेसिकली वो लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी। फर्टाइल तो इसलिए थी क्योंकि दोनों साइड में रिवर्स, जिससे लैंड को हमेशा पानी मिलती रहती और जो क्रॉप्स थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करती। जब ज़्यादा क्रॉप्स निकलती थी तो जाहिर सी बात है लैंड रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट हो पाता। जब रेवेन्यू अच्छा आता है तो इससे ब्रिटिश की ट्रेजरी में काफ़ी इजाफा हो रहा था। तीसरा प्रोविजन ये था, ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर से ये भी कहा, अपनी आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिड्यूस करना, इसको लिमिट करना और स्मॉल नंबर में रखना। ब्रिटिशर्स ने कहा कि इतनी बड़ी आर्मी को आप क्या करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेंगी तो हमारी आर्मी ले लो। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पे, लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट्स को बिठा दिया था और सर हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट कर दिया। यानी सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ही बैठना और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान रखना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।